टीलों को, रेतीली मिट्टियों को देख के लगता है कि हम राजस्थान में परिक्रमा कर रहे हैं। जितना पैर आगे बढ़ा रहे हैं उतना ही पीछे भी जा रहा है। देखिए पूरा मैया के किनारे किनारे चल रहे थे और पूरा रास्ता ऐसे ही है, रेत से भरा भरपूर मजा आ रहा है। लेकिन नर्मदा के पथों पर चलना बहुत ही सरल है, लेकिन मार्ग बड़े विचित्र हैं। कहीं रेतीली भूमि तो कहीं शमशान घाट के मार्गों से होते हुए गुजरना पड़ता है। बस ढेर बनाइए नर्मदे हर बोलते हुए चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव भी तो इसी में रहते हैं। चिताओ भस्म लेपो, चिताओं की भस्म का लेप लगा करके यहीं पर निवास करते हैं महादेव, शंभु और मैया साक्षात तो है ही। दोनों ही मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा योग ऐसे लोगों का जहाँ संस्कार होता है, मरण होता है, उनका जीवन सार्थक है। उन्हीं का वास्तविक जीवन जन्म लेना सार्थक हुआ, क्योंकि अंत समय में मैया का तट मिला और भगवान शंकर मैया का हर कंकर शंकर है, उनका भी सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और शमशानवासी भोलेनाथ विश्वनाथ तो साक्षात विराजमान ही होते। तो ऐसा शुभ अवसर, ऐसा सुमंगल बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और जिसको प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से भाग्यशाली है और सौभाग्यशाली है। माँ नर्मदा और भगवान शंकर की विशेष कृपा है उसके ऊपर। यह घाट है और घाट के किनारे बना हुआ यह दिव्य मंदिर देख सकते हैं। और अब आगे की ओर चलते हैं मंदिर की ओर। यह है आंवली घाट। जो देख रहे हैं आप सभी लोग ब्रह्मयोनि तीर्थ है, और ये सामने जो दिख रहा है राम मंदिर बहुत ही प्राचीन दिव्य धरोहर है। और हम चलते हैं इनके दर्शन अर्चन के लिए, पहुँचते हैं इसके अंदर, देखते हैं भगवान राम का दिव्य दर्शन। नर्मदे हर। अत्यंत प्राचीन मंदिर, ये नंदीश्वर भगवान और मैया का स्वरूप, और ये भगवान शंकर आपको दर्शन कराते हैं। श्री राम जी का श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। और यहाँ से फिर आगे की ओर प्रस्थान करने। आज मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए बहुत सुंदर और ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर हम पहुंचे, जिसे आमली घाट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी पौराणिक कथाओं के विवरण के बारे में हम अपने अग्नि अखाड़े के स्थान पर आए हैं, और महाराज श्री आपके यहाँ के महंत हैं और आप यहाँ का संचालन पूरा देखते हैं। तो यहाँ के बारे में और यहाँ के महत्व के बारे में, यहाँ की सांस्कृतिक जो पुराणक कथाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। आप महाराज जी जरूर बताइए यहाँ का महत्व क्या है, यहाँ किस किस का इतिहास जुड़ा है, पांडवों का इतिहास क्या जुड़ा है? पांडवों का भी जुड़ा है गुरु महाराज। और यहाँ पर हमारे जो साधु संतों के सबसे पहले जो जमात में श्री गौरी शंकर जी महाराज जी, वो जमात का लेके यहाँ रुके हुए थे जी। उनके बाद दादा धुनी वाले और भी ऐसे संत जो आए रुके। यहाँ पर संतों का ये अखंड निवास है निश्चित। आंवली घाट। यहाँ तपोभूमि और माता कुंती पांडवों का यहाँ बारात रुकी हुई है। अच्छा। हाँ, यहाँ ये माना जाता है कि धड़ाधड़ी के नाम से जाना जाता है। धड़ाधड़ी? हाँ, ये धड़ाधड़ी के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ बलबली जी का धड़ माना जाता है। ठीक है, जो हमने पुराने लोगों से सुना हुआ है। भीम के पुत्र बर्बरी थे।
और जिनका भगवान कृष्ण ने सरधड़ अलग कर दिया, तो यानी धड़ उनका ये इसी भूमि यही इसी पर आश्रम माना जाता है। इसी पे पाने जाता है। और जो उनका सिरोभाग है वो सिरोभाग खाटू श्याम में नाम मान करके मुख्य रूप से वो हरियाणा में एक जगह पड़ती है, जो खाटू श्याम का मुख्य स्थान वही है। आज भी वहां पर जो वृक्ष है उस वृक्ष पे हर पीपल के वृक्ष में छिद्र है, हर पत्ते में छिद्र है। तो वो प्राचीन स्थान है। जब आपके कुरुक्षेत्र से महाभारत करने के बाद हाँ जी जब उनको पाप का हत्या लगा जी, तो फिर वहां से उनने इसी स्थान को चुना, वाह, यही स्थान को चुना। पूर्व में सभी लोग यहाँ आए वापसी आके हत्यारण नदी का निर्माण किया पल्ले पार अर्जुन ने, ठीक है, वहां सबने पाप मोक्ष हुए और यहाँ से फिर हिमालय की ओर निकले। चलिए। बहुत सुंदर। और ये जो आप बता रहे थे यहाँ कुछ गड़ा वड़ा है बहुत हाँ तो उनके 5 औरत यहीं छोड़ के यहाँ से पैदल निकले। अच्छा, स्वर्णमय रथ जो उनके थे वो यहीं वो गड़े हुए यहीं अंदर, अब भीम तो भीम थे, हाँ, अगर को नए से भी गड्ढा किया होगा तो वो तो हजारों फीट नीचे जेसीबी से पहुंच गया। गहरा हो गया होगा। तो अब कोई निकाल पाएगा। यहाँ पर कोई गुफा भी बता रहे हैं, हाँ कौन सी गुफा अंदर है? है जल में स्वर्ण अच्छा। मंदिर है। वाह, अच्छा, अब वो तो अपन ने तो देखा नहीं, लेकिन हाँ, मैया की कृपा तो अंदर है मंदिर। आज भी बाबा लोग रहते हैं अंदर पानी का अंदर सब तपस्या कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, नर्मदे नर्मदे हर। वेद पढ़ाते दोनों को। और दो हमारे गुरु आश्रम में बैठे रखा हुआ था दूरबीन और इन्हें उठा करके घाटों का सुंदर नज़ारा दूर की चीज़ें पास में दिख रही थी, बहुत ही स्पष्ट और सुंदर तरीके से दिख रही थी। पहली बार देखने को मिला, लेकिन बहुत ही आनंद आया देख करके, मन आनंदित हुआ। नर्मदे हर मैया के किनारे चल रहे, देखिए कितना स्वच्छ और सुंदर, और किनारे किनारे ही चल रहे हैं हम सभी लोग, और बहुत ही आनंद और बहुत ही सुंदर। पत्थर भी देखिए बढ़िया सुंदर से हैं, और इन्हीं पत्थरों पे चलते हुए ये रास्ते, ये डगर बहुत सुंदर, और हरियाली से चारों ओर भरपूर। हम लोगों को छुट्टे भी और पार कराया, धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। ऊपर से ही ऊपर से हाँ सीधा रास्ता और फिर एक मार्ग है, इसको देखिए, ऐसे ऐसे होके चलना। हाय भाई, देखिए रेत है ना, रेत में पाँव पकड़ नहीं बनाता। और इन करीन झाड़ियों को पार करते हुए आगे की ओर फिर बढ़े, और फिर आगे का मार्ग ठीक मिला, बहुत ही सुंदर रहा। नर्मदे हर सीहोर जिला के अंतर्गत सात धारा नाम का गांव है, और सात धारा
मैया यहाँ से 7 धाराओं में होकर बहती हैं। देख सकते हैं ये पूरा मैया का वो 7 धाराओं में होकर बहती हैं और पुनः आगे चल के फिर एक धारा में प्रवाहित होने लगती हैं और इसी के नाम से ही गांव का नाम 7 धारा है। और मधेपुर लकड़ी को पुल पार करते हुए देखो ऐसे बनाओगे थोड़ा पीछे से आते हुए। और देखिए छोटी सी नदी है और लकड़ी का पुल गांव वालों ने बनाया परिक्रमा वासियों को पार करने के लिए। तो इसको ऐसे पार करके जाना है। डर भी लग रहा है, लकड़ी बहुत पुरानी से है। राम नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ओहो हिल भी रहा है तो ओहो डर तो भाई पूरा लग रहा है। तो टूट गया तो पैर तो नीचे। नर्मदे हर आहा हरी राम रे। ओहो बच गए। नर्मदे हर बच गया भाई। और ऐसे रास्तों से वो हमारे मित्र जा रहे हैं, देखिए चलना है ऊपर फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर आगे ठीक रास्ता मिल जाएगा। देखिए चारों तरफ नर्मदे हर।